अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं फैज़ान अली और आप देख रहे हैं वार। दोस्तों आज से तकरीबन 100 साल पहले यानी कि 1918 में कोरोना वायरस की तरह का ही एक फ्लू, स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया में फैला था और उसने करोड़ों लोगों की जान भी ली थी। दोस्तों ये फ्लू भी कोरोना की तरह देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया और उस वक्त इस फ्लू ने पूरी दुनिया की तकरीबन 33% आबादी को हिट किया था, यानी कि 50 करोड़ लोगों को। दोस्तों उस वक्त भी लोगों को सख्ती से मास्क पहनने के ऑर्डर दिए गए थे और इसके अलावा मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिस सब कुछ बंद करना पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद भी स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जानें ले लीं। और इस पर अल्लामा इकबाल का एक खत भी सामने आया कि जिसमें इन्होंने बताया कि लाहौर में कैसे रोज़ाना स्पेनिश फ्लू सैकड़ों लोगों को मार रहा है। दोस्तों हम 100 साल पहले ऐसी ही वबा का सामना कर चुके हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि हमने इस फ्लू से कितना सीखा। न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है कि जिसमें कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। पिछले तकरीबन 21-22 दिनों से न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का कोई भी नया केस सामने नहीं आया। इन्होंने ये कैसे कर लिया? क्या हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और अब उन्हीं की तरह कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं? तो चलें इसका जवाब जान लेते हैं। दोस्तों इसका जवाब है नहीं। हम लोग कभी भी खुद को न्यूजीलैंड से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड एक बहुत छोटा सा मुल्क है जिसमें सिर्फ 50 लाख लोग रहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा फासले पर। दोस्तों न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर कोरोना वायरस के सिर्फ 1500 मरीज़ रिपोर्ट हुए थे और इनमें से सिर्फ 22 लोग ही मरे, बाकी तमाम को बचा लिया गया और इस वक्त कोरोना वायरस का एक भी मरीज़ न्यूजीलैंड में मौजूद नहीं है। दोस्तों न्यूजीलैंड वैसे भी काफ़ी अमीर मुल्क है, जैसा कि हमारे मुल्क में मज़दूरों की तादाद ही लाखों में है और अगर इनमें से कोई एक दिन भी अपना मजदूरी नहीं करेगा तो वो घर नहीं चला पाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है, यहाँ पर तमाम लोगों के पास ही इतना पैसा मौजूद है कि लॉकडाउन को सर्वाइव कर सकें। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करने का प्लान बनाया और 23 मार्च को इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया। किसी भी किस्म की गैदरिंग पर और घर से बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। और आपको ये बात भी बताते चलें कि ये पाबंदी उस वक्त आयद की गई जब न्यूजीलैंड में सिर्फ कोरोना के 100 मरीज़ थे। सिवाय फूड मार्केट्स और मेडिकल के शोबे के तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए गए। 50 लाख की आबादी में से 1 लाख लोगों को टेस्ट करना बहुत ही मुस्बत फैसला था। और दोस्तों सबसे बढ़कर बात यह है कि वहाँ की आवाम ने और वहाँ के लोगों ने भी हुकूमत की बात पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। हम किसी भी तरह से खुद को न्यूजीलैंड से कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी एक वजह यह भी है कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही अच्छा और आइसोलेटेड मुल्क है और शायद अमेरिका जैसा मुल्क भी इन्हीं की तरह एहतियाती तदाबीर नहीं अपना पाएगा। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की बात को एक तरफ रखें, अब हम अपने गिरेबान में झांकते हैं। न्यूजीलैंड की बात तो एक तरफ रही, लेकिन आप ये सोचें कि हम जो कर सकते हैं क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हमने अभी भी इकट्ठे होना छोड़ दिया है? क्या हम अभी बाज़ारों में नहीं जाते? हम अभी भी ऐसा नहीं कर रहे। हालांकि केसेस की तादाद तकरीबन 1 लाख से भी तजावत कर गई है और रोज़ाना 4 से 5 हज़ार लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ भी सबक हासिल नहीं कर पाए और हम लोगों ने वैसे ही गैदरिंग शुरू कर रखी है। दोस्तों हम अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर अपना कर इस चीज़ से बच सकते हैं। सबसे रेयर चीज़ मास्क है, क्योंकि अगर कोई शख्स खांसता है, चाहे उसको कोरोना वायरस है या नहीं, लेकिन उसके जरासीम दूसरे शख्स तक नहीं पहुँचते और अगर खुदा न ख्वास्ता उसे कोरोना वायरस है, चाहे इसमें कोई इलामात भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह सामने वाले शख्स को अफेक्ट ज़रूर करेगा। लेकिन हम लोगों ने तो मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया और जो शख्स मास्क पहनता है हमारे लोग उसे कहते हैं कि ये शख्स डरपोक है। सांस लेने के अलावा मास्क का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे बोलने से भी कोरोना वायरस फैल सकता है, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो कई हज़ार टॉबलेट्स हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं जो कि हमें नज़र ही नहीं आते, लेकिन हकीकत में वही टॉबलेट सामने वालों को अफेक्ट कर सकते हैं और मास्क पहनने से उन टॉबलेट्स को रोका जा सकता है। लेकिन आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे कितने लोग हैं जो कि अभी भी मास्क लगा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस अमेरिका के बराबर फैल रहा है और रोज़ाना के 4 से 5 हज़ार के दरमियान मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोगों को होश नहीं आई। हम बेशक मुकम्मल लॉकडाउन को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग मास्क तो पहन सकते हैं ना, और इस मास्क को हम घर पर भी बना सकते हैं और सिर्फ मास्क पहनना ही हमें कोरोना से नहीं बचा सकता। इसके अलावा भी बार बार हाथ धोएं और एक दूसरे से मुनासिब फासला रखें। लेकिन ईद पर बाज़ारों का हाल तो आपके सामने ही था। कितने ऐसे लोग थे जो शॉपिंग करने मास्क पहनकर और हाथों पर दस्ताने पहनकर गए थे? मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं था, या फिर कुछ चंद ही गिनती के ऐसे लोग होंगे। हम लोगों ने कोई भी एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई और इसी की वजह से अब हज़ारों की तादाद में केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। ये एहतियाती तदाबीर ना अपनाने का ही नतीजा है। दोस्तों वक्त के साथ एडजस्ट करके जीना ही ज़िंदगी का नाम है, वरना इंसान मुश्किल में फंस जाता है और इसी हालात का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमने माहौल के साथ एडजस्ट करके एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई और इसी की वजह से आज हमें हज़ारों केसेस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ स्पेनिश फ्लू के वक्त में हुआ था, लेकिन उस वक्त लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन कोरोना वायरस के टाइम तो लोगों को फुल अवेयरनेस दी गई थी, लेकिन किसी ने इस हिदायत पर अमल ही नहीं किया। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
اللہ حافظ۔